जाती, नींद आती है, कथा नहीं सुनी जाती, बोर होते हैं, कथा नहीं सुनी जाती, मन नहीं लगता। तो आपके द्वारा किए गए बाकी जितने भी साधन हैं वो साधन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। अगर कथा से रति नहीं है, कथा से प्रीति नहीं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कथा नहीं सुनेंगे तो कीर्तन में जो जिसका कीर्तन किया जा रहा है उसकी लीला ही नहीं सुनेंगे तो उसके प्रति भाव कैसे जगेगा। कथा नहीं सुनेंगे तो परिक्रमा करने में भाव कैसे उत्पन्न होगा। कथा क्या है? भाव उत्पत्ति कराती है। और बिना भाव के चाहे आप जितने साधन कर लीजिए, उन साधनों का कोई मोल थोड़ी है, उन साधनों का कोई अभिप्राय थोड़ी है। साधन कर लिए हजार, लेकिन चित्त में भावना नहीं है ठाकुर जी के प्रति, उस साधन का क्या फायदा है। साधन की सफलता भाव से है और भाव की पूर्णता कथा से है, इसलिए कथा आवश्यक है। यहां तो ये तक कहते हैं कि आपके द्वारा किए गई एकादशी, आपके द्वारा की गई जितने भी साल भर के व्रत हैं वो भी ठाकुर जी अस्वीकार कर देते हैं यदि कथा में रति नहीं होती है। तो कथा में रति, सत्संग में रति, भगवान की चर्चा में रति होना बहुत आवश्यक है। रति हो ठाकुर जी के प्रति। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। ये सब श्रम के समान है। और बहुत अच्छी बात कहते हैं कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मयि कांतस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्म कैसा है? बोले अपवर्ग है। अपवर्ग किसको कहते हैं? जहां पवर्ग ना हो। हिंदी वर्णमाला में शब्द हमने पढ़े पवर्ग, प फ ब भ म, ये पवर्ग शब्द कहलाते हैं। प फ ब भ म। तो प से बना पाप, फ से बना फल, व से बना बंधन, भ से बना भय और म से बना मृत्यु। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहां प यानी कि पाप करने के बाद, और फिर कान पकड़ करके मंदिर जा रहे हैं, ठाकुर जी क्षमा मांग रहे हैं, ठाकुर जी मुझसे अपराध हो गया, आज के बाद मैं खूब भजन करूंगा, खूब, वो प्रायश्चित हो जाएगा, उसका आपका पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो भक्ति नहीं है। आप अपराध करने के बाद ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थी होते हुए मंदिर जाते हैं या ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते हैं, वो भक्ति में नहीं गिना जाता है, वो आपके अपराध नाशक के रूप में प्रायश्चित है, उससे भक्ति नहीं गिनी जाती। तो पाप करने के बाद किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता, वो भजन है ही नहीं। दूसरा शब्द आता है फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन। नवरात्रि चल रही है, कई लोगों के 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, बिल्कुल फलाहार पा रहे हैं, एक समय फलाहार पा रहे हैं, लेकिन 9 दिन बाद देवी मैया के जब सामने अंतिम प्रणाम किया तो उसमें फल मांग लिया कि हे मैया, इन 9 दिनों में हमसे प्रसन्न होकर के आप हमको फलानी फलानी वस्तु दे देना। क्या होगा? वो 9 दिन का जो व्रत है वो फल प्रदान कर देगा, वो भक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने फल की कामना से व्रत किया। तो पाप, फल, प फ ब, ब यानी कि बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। वैसे तो जीवन भर कभी भगवान भजे नहीं, लेकिन अपने किसी मन चाहे से ब्याह करना है, चले गए मंदिर में, पंडित जी आज ही करवाओ, अभी मुहूर्त निकालो, हमारे काल सर्प दोष का निवारण करो, मांगलिक का निवारण करो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब किसी को अपनाने के लिए आपको धर्म याद आ जाता है। ऐसा धर्म भी धर्म नहीं माना जाता। पाप, फल, बंधन, प फ ब और फिर चौथा आता है भ। भ यानी भय से किया गया भजन। डर लग रहा है, रात में लाइट चली गई, सब
इन्वेटर भी बंद हो गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। फ्लाइट में टर्बुलेंस हो रहा है, जय हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सदा जरूर गुरु, हे भगवान बचाओ आज। भय से किया गया भजन। अच्छा, ये तो हुआ कि आपको भय लगा और आपने भजन किया। एक और होता है माता पिता जबरदस्ती करवा रहे, बोले करेगा कैसे, नहीं बैठ के करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये हमारे घर में तो नियम था पहले, अब तो नहीं है, पर हम जब छोटे थे सब बच्चे घर के, तो हमारे यहाँ था शाम का भोजन नहीं मिलेगा अगर कोई कीर्तन नहीं करेगा। तो सब बच्चे बैठ के कीर्तन करते थे, लेके महाराज मंजीरा बजा रहे हैं, जोर जोर से ढोलक बजा रहे हैं। वो मंजीरा ढोलक ठाकुर जी को नहीं सुनाई, माँ को सुनाई देना चाहिए कि हाँ कीर्तन कर रहे हैं। अब जाके समझ में आया कि भय से किया गया भजन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होता। तो प फ ब भ, पाप फल बंधन भय, और अंतिम शब्द आया म, यानी कि मृत्यु। मृत्यु समीप आने पर भगवान का भजन, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है और फिर हम उसके लिए पाठ करा रहे हैं, ब्राह्मण जी बैठा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसके सामने राधा राधा मंत्र चला दिया, चलता रहे सुनता रहे सुनता रहे। क्यों? प्राण निकलने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। उस समय पर किया गया भजन भी मुक्ति दे देगा, लेकिन वो भजन भक्ति प्रेम भक्ति में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए यहां अधिकतर जितने भी बैठे हैं वो सब प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं। आपसे हमारी प्रार्थना, पाप फल बंधन भय और मृत्यु, इन 5 कारणों से कभी ठाकुर जी का नाम मत लीजिएगा। पाप हो गया, आप ठाकुर जी से कहो नाथ पाप मैंने किया है, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं, इसका जो फल हो मैं भोगूंगा, मुझे दीजिए। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले का स्वभाव है। बंधन मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपने कोई बढ़िया सोच के रखा होगा, उससे प्रार्थना नहीं करते। कई बहनें तो बेचारी मनपसंद जो जिसको वो प्रेम करती हैं उसको पाने के लिए ही शंकर जी पे दूध चढ़ाती रहती हैं, इसको दिलाओ। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो नाथ आप जैसी इच्छा, आप जैसा प्रयास करेंगे, हमारी कोई आपसे अर्जी नहीं है। ये प्रेमी भक्त का लक्षण होता है। पाप बंधन भय, भय से कभी भजन नहीं करेगा, भय लगने पर कभी भगवत स्मरण नहीं, भय लगने पर उसकी निवृत्ति ढूंढ लेगा, लेकिन ठाकुर जी का नाम उच्चार, अब वो बात अलग है कि हमारे स्वभाव में आ चुका है तो हम कर लेते हैं, भय से भजन नहीं। प फ ब, फल की प्राप्ति के लिए भजन नहीं। चाहे दुनिया की कैसी भी वस्तु हो, मेरे भाग्य में होगी तो मुझे मिलेगी, मैं उसके लिए यत्न नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, दिन रात एक करके कमाई करूंगा, सब करूंगा, पर उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करूंगा, हे बिहारी जी हमें ये दे दो, हे बिहारी जी हमें ये दे दो। हमने अपनी कथा में फल प्रदान करने वाले भजन गाने बंद कर दिए। फल मांगना ही नहीं है ठाकुर जी से। ठाकुर जी आपके सामने खड़े हैं, यही एक फल है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि आप उनके सामने खड़े हो, आप उनका नाम उच्चारण कर रहे हो। उसके बाद उनसे फल क्या मांगना? फल से तो रस मांगा जाता है, सामने खड़े हैं उस रस का आस्वादन करें। और मां यानी कि मृत्यु, मृत्यु से भयभीत होकर के भजन नहीं। हमारा भजन कैसा है? हमारा भजन तो मीराबाई का एक पद है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। चरित्र के अनुसार तो ये पद कल आना चाहिए जब मीराबाई का ब्याह हो जाएगा उसके बाद, लेकिन अभी प्रसंग आया है, भाई साहब मानो प्रेरणा दे रही है कि यही भाव गाओ। मीराबाई कह रही हैं, अरे ये राजा रूठ जाएगा, राणा जी रूठ जाएंगे, मेरे ससुराल के रूठ जाएंगे मेरे भजन करने से, इसलिए मैं भजन करना छोड़ दूं ना। ये रूठे तो रूठे रहे, वो नहीं रूठना चाहिए। गाती है मीराबाई, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं,
राणा जी रूठे तो मने काय करसी गोविंद राणा जी रूठे तो मने काय करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काय करसी मैं तो गोविंद रा हो चरणामृत रा नेम हमारा चरणामृत रा नेम हमारा। चरणामृत रा नेम हमारा चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काय करसी मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काय करसी मैं तो गोविंद रा राणा जी प्यारे गिरधर लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की ऐसी रूखी जय नहीं जोर की चाहिए बोल श्रीनाथ प्यारे की अरे ये 4-5 लोगों के रूठने की वजह से मैं भजन करना छोड़ दूं और वो जगत नियंता जगदाधार मुझसे रूठ गया तो ये रूठेंगे तो घर से निकाल देंगे वो रूठ गया तो ब्रह्मांड से निकाल के मैं जाऊंगी कहां मैं अपना कोई नियम नहीं छोड़ने वाली 1-2 लोगों की वजह से और सुनो एक तो चरणामृत रोज पीऊंगी हरिनाम रोज गाऊंगी और तीसरा मेरा नियम क्या है हाँ हरि मंदिर मां नृत्य करासा हरि मंदिर मां नृत्य करासा। हरि मंदिर मां नृत्य करासा हरि मंदिर मां नृत्य करासा। हरि मंदिर मां नृत्य करासा हरि मंदिर मां नृत्य करासा। हरि मंदिर मां नृत्य करासा
मीराबाई की ननद बोलती है, तू भजन करना नहीं छोड़ेगी, तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तुझे सोने को नहीं मिलेगा, तुझे कोई भी सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। मीराबाई बोली, मत दो। क्यों? राम नाम का जहाज चला श्याम, राम नाम का जहाज चला श्याम, नाम नाम का जहाज चला श्याम, राम नाम का जहाज चला ओ श्याम, राम नाम का जहाज चला श्याम, राम नाम का जहाज चला हे कृष्ण नाम का जहाज चला श्याम। कृष्ण नाम का जहाज चला ओ मैं तो भव सागर तर जासू, प्राणा जी रूठे तो मन काय कर सी। मैं तो भव सागर तर जासू, गाइए। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, प्राणा जी रूठे तो मन काय कर से। भक्त वत्सल भगवान की। गिरधर लाल प्यारे की। और ओहो यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार, बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा। ये संसार बाढ़ का कांटा, मैं जा संगत नहीं जासू, मैं जासो गति नहीं जासू, ओ मैं जा संगत नहीं जासू, मैं जा संगति नहीं जासू, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासू, ओ मैं तो निरख परख गुण गासू, ओ मैं तो निरख परख गुण गासू। मैं तो निरख परख गुण गासू। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद। भैया मीराबाई से एक चीज सीख लो, कितनी निडर है मीराबाई, उनको किसी का डर नहीं है। बोले चाहे जो कर लो, ठाकुर जी को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे मेरा गिरधर लाल बिहारी मेरो है, मेरा गिरधर लाल बिहारी मेरो है, हे मेरा गिरधर लाल
तो निरख परख गुण गासूं, राणा जी उठे तो मन काय करसे। मैं तो निरख परख गुण गासूं, राणा जी उठे तो मन काय। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी उठे तो मन काय करसे। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी आइए तो मन। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे, गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे, गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे, हरि गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे, हरि गोपाल राधे। हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे, हरि गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे, हरि गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे, हरि गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे। हरि गोपाल राधे। भजो हाँ भजो, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे, हरि गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे। हरि गोपाल राधे। मीराबाई तो इतना निडर होके गा रही हैं, आपको किसका डर है? ऊपर किशोरी जी अपनी छत्र छाया करके बैठी हैं, सामने भागवत जी विराजमान है, वृंदावन प्रकट भयो है। बिल्कुल निर्भीक होकर के गाओ, पूरे स्वर में गाओ। गोविंद राधे, गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे, गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे, गोपाल राधे। भजो गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे
मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। मीराबाई का ऐसा भाव, तुम बिल्कुल निर्भीक होकर के गाती हैं। बोले राणा जी रूठ जाए। राणा कौन था पता है? मीराबाई का देवर। कल की कथा में वो विस्तार आएगा उसका। तो धर्म, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु के कारण से नहीं करना चाहिए। हम कम से कम, हम लोगों को, हम प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं, हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है उनसे। हमारी भक्ति तो कम से कम ऐसी हो कि हम इन पंच भावों से ठाकुर जी का भजन ना करें। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जैसे फल की प्राप्ति में कई लोगों को संतान की कामना होती है, कई लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना होती है। हर कामना के पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हों। संतान ऐसी मिले जो वृंदावन से प्रेम करने वाली हो, ऐसे हमें पति मिले जो वृंदावन ले जाने वाले हों, ऐसी पत्नी मिले जो ठाकुर जी का भजन कराने वाली हो। इस कामना से अगर फल की कामना भी की जाए तो वो फल गलत नहीं है, वो भी उचित है। इस भाव से फल की कामना की जा सकती है। मीराबाई प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती हैं। आज जन्माष्टमी आ रही है बंधुओं। पहली बार मीराबाई को ठाकुर जी का दर्शन कब हुआ? सुनो, हर साल मीराबाई पूरे कल मैंने बताया था ना कि मीराबाई के ठाकुर जी जहां विराजते थे उसका स्थान का नाम क्या था? श्याम कुंज। श्याम कुंज में मीराबाई विराजमान रहती और मीराबाई के श्याम कुंज में प्यारे गिरधर लाल जी आनंद सो विराजते। श्री राधा रमण लाल की जय। परमानंद विराज। जय। परमानंद प्यारे श्री राधा रमण लाल नित्य कृपा कर रहे हैं। कल भी श्री राधा रमण लाल जी की कृपा हुई। आचार्य चरण श्री गोस्वामी जी महाराज पधारे और आज हमारी तो भाभी हैं, पूज्या भाभी माँ पधारी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। और हम स्वागत क्यों करें? चंडीगढ़ तो आपका है, आप हमारो स्वागत करो। और विशेष रूप से तो महाराज जी हमारे बड़े भैया के समान हैं, बड़े भैया ही हैं। तो भैया की ससुराल के संग संग छोटे वारी इनकी ससुराल है जाए। तो उस नाते से तो चंडीगढ़ में हमारा आतिथ्य होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। पर आज कृपा करके आपका आगमन हुआ। बहुत बहुत समस्त श्रोताओं की ओर से व्यास मंच से भाभी माँ को बारंबार प्रणाम। खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। आपके प्रकल्प, आपके भाव सबसे छुपे नहीं हैं। सबके युवाओं के हृदय में प्यारे राधा रमण लाल जी की मधुर भावना, मधुर सेवा, मधुर शास्त्रों को आप अपने भाव से स्थापित कर रही हैं। आपको बारंबार प्रणाम। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। चरणामृत रा
नेम हमारा चरणामृत नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन जासू, मैं तो हे राम नाम जहाज चला स्या, राम नाम जहाज चला स्या, हे कृष्ण नाम जहाज चला स्या, मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भव सागर तर जासू। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हो मैं तो निरख परख गुण गासूं, हो मैं तो निरख परख गुण गासूं, हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसूं, मैं तो गोविंद रा निर्भयी हैं मीराबाई। तो जन्माष्टमी का दिन था और मीराबाई 10 साल से जन्माष्टमी मनाती आ रही हैं। खूब प्रेम से मंदिर सजाती हैं, खूब अपना श्रृंगार करती हैं, लाल जी की जैसे विधि से पूजा सेवा होनी चाहिए सब करती हैं। लेकिन आज बाईसा सुबह से बहुत परेशान है, रूठी हुई हैं। तो सखियों ने पूछा कि आप इतनी निराश क्यों हैं, आप तो जन्माष्टमी का उत्सव इतने आनंद से मनाती हो, आज क्या हुआ? तो मीराबाई कहती हैं हमेशा मैं ही मनाती रहूं, ये तो कभी आते नहीं, ये तो कभी आते नहीं है। अरे जब इतनी सजावट हम करते हैं, इतना प्रेम से हम श्रृंगार करते हैं, इतने भाव से हम सब व्यवस्था करते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? इनको भी तो आना चाहिए। तो किसी सखी ने कह दिया आज पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है बाईसा आज ये आएंगे, आज ये आएंगे। तो बाईसा का स्वभाव ऐसा है। और बंधुओं, हर प्रेम लक्षण भक्ति वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है, उसको किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में छल कपट झूठ का अनुभव नहीं रहता। समझ रहे हैं? हमारी इतना सीधा हो जाता है प्रेम उपासी कि कोई व्यक्ति कुछ कह दे, उसको ये नहीं पता चलता कि ये छल में बोल रहा है, ये कपट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे महाराज जी इससे अच्छा तो फिर प्रेम उपासक बनना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। जब उसको छल कपट और झूठ का ही पता नहीं चलता तो कोई भी छल करेगा, कोई भी कपट करेगा, कोई भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। हमारी बात सुनिएगा, व्यक्ति जब प्रेम मार्गी हो जाता है, प्रेम भक्ति पथिक का उपासक हो जाता है, तो उसके चित्त में स्वाभाविक दीनता आ जाती है। वो इतना सरल सहज हो जाता है कि कोई कुछ भी कह दे वो सब मान लेता है। ऐसे में आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पग पग पे फिर रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जो अपने बुद्धि विवेक से अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है कि मुझसे कोई छल ना करे, मुझसे कोई कपट ना करे, मुझसे कोई मेरे साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, अपने विवेक से इतना अपने आप को सुरक्षित करता हुआ चलता है, तो ठाकुर जी भी सोचते हैं विवेक ही है, बच ही लेगा खुद ही। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कोई मेरा उपासक है, इतना सरल है, इतना सहज है, इतना दीन है, कोई छल करने जाता भी है, कोई कपट करने जाता भी है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सहज सरल बनने में आप लोग किंचित संकोच मत किया करो। सहज सरल बनिए, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपकी। संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई जीवात्मा आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता हो। मीराबाई कैसी हैं कि सखी ने कह दिया आज तो ठाकुर जी आएंगे, तो उस बात को मान करके तुरंत प्रसन्न हो गई, आएंगे आज।
बोले हाँ, तू कह रही है तो जरूर आएंगे। जबकि वो रोज ही कहती है। वो कल भी कह रही थी कि आज ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई कल भी मान गई थी। परसों भी कहा था उसने कि आज आएंगे ठाकुर जी, मीराबाई परसों भी मान गई थी। और रोज उसकी बात सुनकर के रोज श्रृंगार करती हैं अपना, आज ठाकुर जी आएंगे। अरे उसने कहा था आज ठाकुर जी आएंगे, दिया जलाओ, सुंदर सजावट करो, फूल लड़ लगाओ, ऐसे करो